पूरे देश में लव जिहाद और धर्मांतरण चल रहा है। उत्तर प्रदेश में छांगुर गैंग पकड़ा गया, फिर बरेली में गैंग पकड़ा गया, फिर आगरा में एक गैंग पकड़ा गया। इसके पहले झारखंड में गैंग पकड़ा गया था और छत्तीसगढ़ में गैंग पकड़ा गया था। फिर एक बंगाल में धर्मांतरण की घटना बहुत बड़े पैमाने पर सामने आई थी और अब महाराष्ट्र के नासिक में और अमरावती में घटना आई है। नासिक में भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी में जो वहाँ इंजीनियर थे, जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स थे, जो वहाँ पे HR की मैनेजर थी, वो मिलकर लव जिहाद और धर्मांतरण कर रहे थे। अमरावती में एक घटना आई है जहाँ एक लड़के के मोबाइल में 180 बेटियों की फोटो मिली है, 350 वीडियो मिले हैं। लव जिहाद धर्मांतरण बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग आ रही है। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए भारत के अंदर से भी फंडिंग आ रही है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है और ये मांग किया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण को एक अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद और धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। लव जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए और लव जिहाद और धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता, भारत की पंथ निरपेक्षता, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उन कानूनों में ऐसी कमियां हैं, वो चूंकि उसमें क्रिस्टल क्लियर डिफिनीशन नहीं दी हुई है, इसलिए पुलिस चाह के भी उन कानूनों का उपयोग नहीं कर पा रही है। उदाहरण के लिए हमारे पास जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए पूरे देश में किसी भी राज्य की पुलिस लव जिहाद धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का उपयोग नहीं करती।